चिंता का विषय नहीं है महामंत्री जी। हम जाते हैं भीतर और सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आते हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु पहले हम ही प्रवेश करेंगे। नहीं महामंत्री जी, सर्वप्रथम हम जाएंगे उस गुफा में। नहीं महाराज, पहले हमें ही जाने की अनुमति दे। उचित जी आप। महामंत्री जी, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो पहले आप जाइए। जी जी महाराज। गुरुवर, अरे बाघ से बचे हाथी से टकरा गए। अरे महामंत्री जी, देख कर नहीं चल सकते हैं आप? क्षमा क्षमा आचार्य। महाराज, महाराज। गुंडप्पा। महाराज प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, अम्मा शारदा देवी। बच गए, सब बच गए। ये धनमणि कहाँ रह गए? गुरुजी, गुरुजी। बच गए गुरुजी, बच गए, हम बच गए। नहीं बचे, मार डाला हमें। और बाघ। पंडित रामकृष्ण, अद्भुत अद्भुत कार्य किया है आपने। इन सभी के साथ साथ उस बाघ को भी उस भूतिया गुफा से सकुशल बाहर निकाल दिया। आपको नहीं, महाराज हमें संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान, कुमार वासुदेव तो अंदर ही रह गए। ये पंडित रामकृष्ण। महाराज, हम तो सभी को ढूंढ कर ले आए, परंतु ये पंडित रामकृष्ण कुमार वासुदेव को नहीं ढूंढ पाए। हम अंदर गए। कुमार वासुदेव छोड़िए पुरानी बातों को। इस समय तो प्रसन्नता का अवसर यह है कि आप सब सकुशल बाहर आ गए। ये अधिक महत्वपूर्ण है इस समय। जी महाराज, परंतु ये सब हो क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप सब गुफा के अंदर थे तो आप लोग पुनः बाहर क्यों नहीं आ सके? अब वो तो अब पंडित रामकृष्ण ही बताएंगे। मंत्रीवर, ये एक भूल भुलैया है जिसे महल के आक्रमण के समय निर्माण किया गया था, शत्रुओं को चकमा देकर महल से बाहर निकलने के लिए। कदाचित महाराज के पूर्वज इन्हें बताना भूल गए थे। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, ये तो हमें उस नक्शे से पता चल गया था, परंतु आपने ये भूल भुलैया वाली समस्या सुलझाई कैसे? बताइए बताइए। मूषकों और कंकालों की सहायता से। जी? मैंने देखा कि मूषक जिस मार्ग से अंदर आ रहे हैं वही उनके बाहर निकलने का भी मार्ग है। मैंने उनका पीछा किया और उस मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए कंकालों से चिन्ह बनाता चला। अब कोई भी अंदर ना ही फंसेगा ना मरेगा, सबको बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। तो फिर इतने सारे कंकाल अंदर कैसे पले थे लामा? वो इसलिए कि यदि भूल से कोई शत्रु अंदर जाए तो कंकालों को देखकर भयभीत हो सके। परंतु पंडित रामकृष्ण जी, द्वार तो अपने आप ही अंदर से बंद हो गया, कैसे? हवा के दबाव से। ओ, तो खुला क्यों नहीं? वो इसलिए गुरुवर कि जब हवा के दबाव से द्वार झटके से बंद होता है तो ताला स्वयं गिर जाता है और फिर द्वार बंद रहता है। हाँ, हमें तो पूर्व से ज्ञात था। हमने पहले ही कहा था महाराज, ये भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं। कोई भी भीतर आराम से जा सकता है और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ बाहर भी आ सकता है। तब तो आपको पुनः अंदर जाना होगा। अब क्या रह गया भीतर? हमारी गेंद। अरे ये नहीं आपकी गेंद, ये तो भीतर प्रवेश करते ही मिल गई थी गुरुवर को। गुरुवर? हाँ आपने ढूंढी? हाँ हाँ, हाँ हमने ढूंढी। तब तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य मिलना चाहिए।
तो पुरस्कार में आपको मिलता है हमारे साथ पिट्ठू खेलने का पहला अवसर। नहीं। आज यदि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा हमारी ये अद्भुत मूछें देख पाते तो कितने गर्व की अनुभूति होती उन्हें कि उनके वंशज कृष्णदेव राय की मूछें भी उन्हीं की भांति, विजयनगर राज्य के इतिहास की भांति कितनी सघन है, कितनी मजबूत है, कितनी अद्भुत है। दूध? दूध? दूध से मूछों को क्या लाभ? मूछे? महाराज, ये दूध पीने के लिए है। पीने के लिए? परंतु पिलाने के लिए तो आपको तेल लाना था ना। महाराज, आप तेल पिएंगे? रानी चिन्ना देवी, हम नहीं, हमारी मूछें। हमने आपसे कहा था ना कि हमारी मूछों के लिए आप चमेली का तेल मंगवा लेना। मंगवा लिया आपने? वो तेल तो हम मंगवाना भूल ही गए। भूल गई आप? महाराज, आपने सुन लिया? अब आप कुछ कहेंगी तभी तो हम सुन पाएंगे ना महारानी चिन्ना देवी। और आपको तो भली भांति ज्ञात है कि हम अपनी मूछों पर मात्र चमेली का तेल लगाते हैं। तो तेल मंगवाया कि नहीं आपने? हाँ हाँ महाराज, भला हम आपकी मूंछों का तेल कैसे भूल सकते हैं। और वैसे भी मूंछें हो तो आप जैसी हो, वरना ना हो। हमारा भी यही विचार है। वैसे आपको स्मरण होगा जब आप हमसे प्रथम बार मिली थी तो हमारी इन मूछों के ताव पर ही मोहित हुई थी। जी बिल्कुल। तो तेल कहाँ है? महाराज, लेकिन अब तो हमारा विवाह हो गया है ना, तो मूंछों में तेल लगाने की क्या आवश्यकता है। अर्थात तेल तो है परंतु समय नहीं है मूंछों में तेल लगाने का ना। और आपका समय हो गया है दरबार में जाने का। जी जी, परंतु चमेली का तेल है कहाँ? महाराज, वो तेल तो महारानी चिन्ना देवी ने मंगवाया ही नहीं है ना। क्या? तो आपने हमसे झूठ कहा कि आपने वो तेल मंगवा लिया है। झूठ? महाराज, हम भूल गए। भूल जाने को आप झूठ बोलेंगे? हम इतने प्रेम से आपके लिए ये दूध लेकर आए थे और आप हैं कि अपनी मूंछों के पीछे पड़े हुए। रहने दीजिए महाराज, हम ही पी लेते हैं। परंतु हम... अब प्रसन्न हैं आप? ना तो आपको हमारे लाए दूध का सम्मान है और ना ही हमारे प्रेम का। परंतु ये तेल के मध्य प्रेम कहां से आ गया महारानी? महाराज, आपका दरबार में जाने का समय हो गया है, आप पगड़ी धारण कीजिए। ये हमारा पंख कैसे टूटा? आपके पंख भी हैं? हमने क्यों नहीं देखे? हम इस पंख की बात कर रहे हैं। ये हमारे मुकुट से टूटा कैसे? महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं कि हमने जानबूझकर आपकी पगड़ी नीचे गिरा दी और उसका पंख टूट गया? अर्थात आपसे हमारी पगड़ी गिरी। देखिए ना चिन्ना देवी, कितनी तुच्छ सी बात के लिए इतना क्रोधित हो रहे हैं महाराज। तुच्छ? महारानी तिरुमलंबा, अब ये सिद्ध हो गया है कि महाराज हमसे प्रेम नहीं करते हैं। बात प्रेम की नहीं है, बात असत्य बोलने की है। महाराज, कितना कुछ करते हैं हम दोनों आपके लिए, परंतु आपको वो सब नहीं दिखाई देता। और जब हम सत्य बोलते हैं तो क्या आप उसका डंका बजाते हैं कि हमने सत्य बोला है? परंतु असत्य बोला तो... झूठ बोलने पर तो आप बात का बतंगड़ बना देते हैं और सत्य बोलने पर कुछ नहीं। सत्य बोलने का कोई महत्व नहीं है महाराज। हमने ऐसा नहीं ये तो सरासर अन्याय है महाराज। आप जैसे महान सम्राट सत्य को महत्व ही नहीं देते हैं। क्षमा प्रार्थी, हम भूल हो गई, हमसे त्रुटि हो गई। क्षमा कर दीजिए आप दोनों हमें। हमारा पंख काट दिया, ऊपर से झूठ बोले जा रहे। क्रोधित हो गए निकल गए।
शारदा, दरबार पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाथ पोंछने के लिए जल्दी से तौलिया तो दे दो। अभी देर हो गई है। हे, गुंडप्पे की पुरानी फटी हुई लंगोट। शारदा, तुमने गुंडप्पे की पुरानी फटी हुई लंगोट अभी तक फेंकी नहीं? अरे फेंक दी है, वो तो पिछले महीने फेंक दी थी। अच्छा, तो ये क्या है? ओह, ये लंगोट। अरे इसे व्यर्थ ही क्यों फेंके? देखिए कैसे तौली के भांति इसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात लाभकारी है। तात्पर्य वो नहीं है, तात्पर्य ये है कि शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है। कल जब तेरे बच्चे होंगे, अम्मा, ओह शारदा महोदया, शर्मा क्या रही हो तुम? तो उन्हें पहनाने के काम आएगी। तेरा बस चले तो तू घर की हर एक पुरानी वस्तु को बाहर फेंक दे। एक दिन तो तू मुझे भी बाहर फेंक देगा, ये कहकर कि मैं पुरानी हो गई हूँ। अरे अम्मा, तुम कहां से कहां पहुंच जाती हो? कितनी नाटकीयता है? क्या बात कर रही हो? बात पुराने नए की नहीं है, बात है झूठ बोलने की। शारदा ने मुझसे झूठ कहा ना कि उसने गुंडप्पे की पुरानी फटी हुई लंगोट फेंक दी है, जबकि उसने ये लंगोट 1 माह तक संभाल के रखी हुई है। क्या झूठ झूठ बोल रहा है? हाँ? देव, थोड़ा बहुत झूठ बोल भी दिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? थोड़ा बहुत झूठ तो सब बोलते हैं। तूने कभी झूठ नहीं बोला क्या? अम्मा, तुम झूठ का पक्ष ले रही हो। आपने हमें झूठा कहा। शारदा महोदया, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। हैं? मगरमच्छ के आंसू? आपको लगता है स्त्रियां मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं? हम नाटक कर रहे हैं, हम असत्य कह रहे हैं, हम डायन हैं, हम चुड़ैल हैं, आप जैसे दूध के धुले हैं। और क्या, कम से कम तुम्हारी तरह पुराने फटे हुए लंगोट संभाल कर तो नहीं रखता ना? देखा अम्मा, ये नहीं कह रहे कि हम डायन नहीं हैं, अर्थात इनकी दृष्टि में हम डायन हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप नहीं कह रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि आपको लगता है कि हम डायन हैं। अरे कब से तुम स्वयं कहे जा रही हो कि मैं डायन हूँ, मैं डायन हूँ। परंतु आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि हम डायन नहीं हैं। देखो, पहले तय कर लो कि मुद्दा क्या है। मैंने तुम्हें झूठा कहा या डायन? दोनों। अम्मा! देखा देखा, अम्मा भी कह रही है कि हम डायन नहीं है, परंतु आपने ये नहीं कहा कि हम डायन नहीं है। तुम दोनों से तो बात करना ही व्यर्थ है। तुम सत्यवादी, मैं मिथ्यावादी, मैं झूठा। तुम देवी, मैं डायन, मैं राक्षस। बस खुश। ये तो पकड़ मनी, तो पकड़ मनी, किंतु याद रखना 5 कांस की मुद्राएं दांव पर लगी हैं। गुरुजी को स्वान की जूठी थाली से मैं भोजन करवा के ही रहूंगा। तनी नाम है मेरा। नहीं 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 करा पाएगा बुढ़ा। चल क्या खुसर बुसर कर रहे हो तुम दोनों? गुरुवर, आज तक हमने आपको सिर्फ ताना ही मारा है। हम मूर्खों की बात का बुरा नहीं मानते। किंतु आज हम अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं गुरुजी। इसीलिए गुरुजी हमने अपनी सारी जमा पूंजी से ना ये स्वर्ण की थाल बनवाई है और आपकी लंबे आयु के लिए पूजा अर्चना भी करवाई है। और ये प्रसाद हम दोनों ने मिलके बड़े श्रद्धा भाव से, प्रेम से आपके लिए बनाया है ना धनी? हमें ज्ञात ही नहीं था कि हमारे नालायक शिष्य हमसे इतना प्रेम करते। स्वीकार कीजिए गुरुजी। ये स्वर्ण का ही है ना? शंका न कीजिए गुरुजी, हमारे पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी सब दांव पे लगाकर ये स्वर्ण का ताल लिया है हमने। छोड़ धनी, छोड़।
हमारे गुरुजी को हमारी श्रद्धा पर विश्वास ही नहीं। हम तो इनके नालायक शिष्य हैं, बेवकूफ हैं। और बुद्धिहीन भी है मैंने, जो भावुक होकर अपने गुरु जी के लिए दक्षिणा ले आए। गुरु दक्षिणा। नहीं, ऐसा नहीं है। लाओ लाओ। बड़ी विचित्र सी गंध आ रही है। गंध नहीं गुरुजी, हवन की धूप बत्ती की सुगंध है ये। हमने आपके लिए विशाल हवन करवाया है ना, ताकि आप सीधा स्वर्ग जाएं। अच्छा, क्या? हमारा कहने का मतलब है गुरुजी, लंबी आयु भोगने के पश्चात स्वर्ग जाएंगे। हैं? खाइए खाइए खाइए। गुरु माता। स्वामी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप में और श्वान में कोई भेद नहीं। आप हमें श्वान कह रही हैं? हम कुकुर हैं? शिव 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 शिव, आप तो देवता हैं स्वामी। आप पशुओं में और मनुष्यों में भेद नहीं करते। हाँ। पशु पक्षियों को प्रेम करने वाले तो अनेक मनुष्य होते हैं, परंतु उनको समान दृष्टि से देखना, ये तो आप जैसा सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। पशु तो है। इसीलिए तो पशुओं की थाल में रखा 2 दिवस का बासी भोजन ग्रहण करने में आपको तनिक भी संकोच नहीं है। इस थाल में तो हम श्वान, बिल्लियों और चूहों के लिए बचा हुआ भोजन रखते हैं। और देखिए, 2 दिवस से ढूंढ रहे थे हम इस थाल को, और यहाँ आपके पास मिला। ये थाल ले जाइए और पशु पक्षियों को भोजन करवाइए। जी जी जी, आ गया। हमें पशु पक्षियों का भोजन करवाया, हमसे असत्य कहा। दुष्टों, मूर्खों, कपटियों। क्या बात है मंत्रीवर? कोई हास्यास्पद बात है? नहीं, आप प्रसन्न हो रहे किस बात को लेकर? जी कुछ नहीं महाराज, आज हमें ज्ञानोदय हो गया है कि समस्त विश्व को किस समस्या ने ग्रसित किया हुआ है, वही जो सभी पाप और अशांति का कारण है। क्या महाराज? असत्य। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। झूठ के बारे में और क्या बताऊं? एक फटी हुई लंगोट के कारण। लंगोट? नहीं, लंगोट नहीं मंत्रीवर, अंगूठी। अंगूठी, मेरी अंगूठी गुम हो गई है, उसी को लेकर चिंतित हूं। शुद्ध उच्च कोटि के पंडित को पशुओं का भोजन करा रहे थे, झूठ बोलकर महाराज श्वान का भोजन करवाया। आप सोचिए महाराज, वो भी श्वान के ही थाल में। गुरुवर, श्वान का भोजन आपने ग्रहण कर लिया? हाँ महाराज। नहीं महाराज, नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों ने श्वान के थाल में रखा भोजन खा लिया, उसके पश्चात झूठ बोलने लगे कि ये तो हमारा भोजन था, हमारा भोजन था। वो श्वान बेचारे भूखे रह गए महाराज। और वो सब एक झूठ के कारण। गुरुवर, झूठ बोलना तो लोगों का स्वभाव बन गया है आजकल। सत्य का पंडित रामाकृष्ण, आपने बिल्कुल सत्य का। हमारे विचार से ऐसे मिथ्यावादी लोगों को विजयनगर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? माना कि झूठ बोलना उचित नहीं है, परंतु उसके लिए सभी का बहिष्कार तो नहीं कर सकते, और इस प्रकार आधे से अधिक विजयनगर खाली हो जाएगा। आधा नहीं मंत्रीवर, पूर्ण, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में झूठ तो बोलता ही है। किसने कहा? हमें कभी झूठ बोलते हुए देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि हम कभी झूठ बोलते नहीं। इससे बड़ा झूठ तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सत्य का महाराज, हम तो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान श्री राम अल्प बोलते थे ताकि त्रुटि से भी उनके मुख से असत्य ना निकले, और ठीक वैसे ही हम भी अल्प बोलते हैं महाराज, और हमारे मुख से निकला एक एक शब्द सत्य होता है महाराज। गुरुवर,
वो भगवान श्री राम और उनके पूर्वज हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने कभी असत्य नहीं कहा, इसलिए एक पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, और दूसरे के नाम के साथ सत्य जुड़ा, सत्यवादी हरिश्चंद्र। किंतु महाराज, आजकल के संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने बिल्कुल भी झूठ का आश्रय ना लिया हो। आपने भी जाने अनजाने में कभी ना कभी झूठ बोला होगा गुरुवर। नहीं। मैंने भी बोला है, महाराज ने भी अवश्य बोला होगा। गुरुजी, अवसर अति उत्तम है, आग में घी डाल दीजिए। पंडित रामाकृष्णा, आप क्या कहना चाहते हैं कि महाराज भी झूठ बोलते हैं? हे भगवान, महाज्ञानी, दूरदर्शी राजगुरु तथाचार्य की देख रेख में राजा बने विजयनगर साम्राज्य के महाराज श्री कृष्णदेव राय पर मिथ्यावादी होने का आरोप लगा रहे हैं आप। यह दंडित आपकी। गुरुवर, झूठ सदैव झूठ नहीं होता, कभी कभी वो किसी अच्छे कार्य हेतु भी बोला जाता है। तो ऐसे में यदि महाराज ने कभी भी झूठ बोला भी होगा तो इसमें गलत क्या है? पंडित रामकृष्ण, हम झूठ बोलते हैं, हम मिथ्यावादी हैं। महाराज, इस दरबार में यदि कोई असत्यवादी है तो वो है पंडित रामाकृष्ण। इन्होंने अभी सबके समक्ष कहा कि वो झूठ बोलते हैं। महाराज, ऐसे असत्यवादी व्यक्ति को विजयनगर दरबार और महाराज का सलाहकार होने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, मेरा ऐसा तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस पंडित रामकृष्ण, बस। हम स्वयं झूठ से कुपित हैं और आप हमें को झूठा कह रहे हैं। हमें, आप जाइए, हमारे राज दरबार से निकल जाइए अभी इसी क्षण। किंतु महाराज, मैंने तो कहा कि असत्य बोलना है। और एक असत्य, अभी अभी आपने कुछ क्षण पहले ये स्वीकार किया है कि आप असत्यवादी हैं। तो आप जैसे असत्यवादी का मुख हम देखना नहीं चाहते हैं। जाइए, आप हमारे राज दरबार में से निकल जाइए। ऐसे झूठे व्यक्तियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।